शंख की महिमा के लिए। शंख की अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में शंख की अद्भुत महिमा बताई गई। शंख की उत्पत्ति कहां से हुई? शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका वध भगवान श्री ठाकुर जी ने किया और उसकी जो अस्थियां समुद्र में गिरी, उन्हीं अस्थियों से शंख प्रकट हुए। और शंख की अद्भुत महिमा है। सनातन परंपरा में शंख जिसके घर पर नहीं है, हिंदू के घर पर शंख होना बहुत आवश्यक है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यावर्ती। वैसे तो अनेक प्रकार के शंख हैं, पर 3 प्रकार के शंख प्रमुख हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती। वामावर्ती शंख जो बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, वो साक्षात विष्णु जी का रूप है। दक्षिणावर्ती जो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, वो साक्षात मां लक्ष्मी जी का रूप है। मध्यावर्ती जो शंख है, जिसका मुंह बीच से खुला रहता है, वो साक्षात गणेश जी का रूप है। और सनातनियों में आदि काल से ही कोई भी शुभ काम करने के पहले शंख की नाद दी जाती। पूजा करते हैं तो आचार्य शंख बजाते हैं। महाभारत काल में शंख बजा करके महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के ठाकुर जी के पास जो शंख है, उसका नाम था पांचजन्य। गीता में आया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधिमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य नामक शंख था। भगवान भैया 5 पांडवों में अर्जुन जी के पास देवदत्तक नामक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक शंख था। युधिष्ठिर जी अनंत विजय से, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पिकौ। नकुल जी के पास में सुघोष नाम का शंख था। भीमसेन के पास में पौंड्र नाम का शंख था और सहदेव जी के पास में मणि पुष्पक नाम का शंख था। और सबसे विशाल गर्जना नाद जिसकी थी, वो पांचजन्य नामक शंख की थी। अद्भुत शंख है पांचजन्य। और जिस हिंदू के घर पर शंख नहीं है, उसके घर पर प्रेतों का वास होता है। भैया शंख अद्भुत है, शंख की महिमा अद्भुत है। हम कल आपको बता रहे थे सत्यनारायण क्यों करवानी चाहिए। सत्यनारायण में भागवत में शंख का प्रयोग आज के जमाने में, जब से जो मॉडर्न जमाना होगा, जब से भागवत में तो शंख को प्रयोग कम होगा, लेकिन सत्यनारायण की कथा में जरूर होगा। जो भूदेव ब्राह्मण है वो शंख लेकर आते, गरुड़ बजाते और शंख बजाते। शंख से महाराज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो शंख के नाद से बुरे विषाणु समाप्त हो जाते। शंख से समृद्धि आती, शंख से सौभाग्य प्राप्त होता है, शंख को घर पर रखने से स्वास्थ्य लाभ होता। और जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता, उसके फेफड़े मजबूत रहते हैं। हाँ, शंख की अद्भुत महिमा है। श्वास रोकने की सामर्थ्यता भी शंख बजाने वाले को प्राप्त होती है। भागवत में जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, श्वास की महिमा भी बताई। तो शंख प्रतिदिन हिंदू को, सनातनीय व्यक्ति को बजाना चाहिए और शंख का पूजन भी करना चाहिए। यहां तक कि एक संत हमको बता रहे थे, महाराज जी शंख के जल को, शंख में जल भर के रख दिया जाए और ठाकुर जी का ऐसा प्रदक्षिणा करा करके उस जल को अगर घर पर छिड़काव कर दिया जाए, तो घर से प्रेत बाधा जैसी महामारी भाग जाती है, रोग भाग जाते हैं, प्रेत बाधा दूर हो जाती है। शंख नाद से धर्म का वातावरण बनता है,
कोई हमसे पूछे कि आपकी दृष्टि में शंख की महिमा क्या है, तो हमारी दृष्टि तो कहती है सनातनियों की पहचान ही शंख है। सनातनी का घर है, इसकी पहचान क्या है? वीआईपी कमरा नहीं है, एलईडी बढ़िया लगी हो, एसी लगी हो, ये सनातनियों का घर नहीं है। सनातनियों का घर तब है उनके घर पर ठाकुर जी हो, ध्वज लगा हो दरवाजे पर, चिन्ह बने हुए हो दरवाजे पर, और पूजा मंदिर में शंख रखा हो तो समझ जाइए ये पक्का सनातनी है। हनुमान जी देखो, कई लोग पूछते महाराज क्या जरूरत है ये सब करवे की, सेंत में इसके उपद्रव करवे की, चिन्ह बनाओ करो, भगवान को मंदिर बनाओ करो। भगवान को मंदिर एक जगह रहने दो, घर में क्या जरूरत है? लेकिन जरूरी है, पूछिए क्यों? इसलिए जरूरी है कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो विभीषण के घर की पहचान कैसे करते हैं? राम नाम, राम नाम अंकित देखते हैं। और हनुमान जी क्या देखते हैं? रामायुध अंकित ग्रह शोभा नव तुलसी का वृंद तहे, देख हरस कबीरा। हनुमान जी देखते हैं दरवाजे पर राम जी के आयुध बने, धनुष बना, बाण बना, चक्र सुदर्शन बना, तो हनुमान जी समझ गए कि विदेश लंका में भी ये बने, जरूर ये कोई राम का भक्त है। तो हनुमान जी रुके कहाँ? वैसे तो हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी लंका के प्रत्येक घर घर में गए, घर घर गए, पर टिके कहीं नहीं। रावण के भी घर गए, दशकंदर के भवन में गए, और दशकंदर के भवन में भी हनुमान जी टिके नहीं, पर टिके कहां? रुके कहां? रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनि न जाना, रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनि न जाना, नव तुलसी का वृंद तहे, नव तुलसी का वृंद तहे, देख हरस कपीरा, देख हरस कपीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी अगर रुकते हैं तो विभीषण जी के दरवाजे पर, क्यों? क्योंकि विभीषण जी के दरवाजे पर रामायुध हैं, राम जी के चिन्ह बने हुए हैं। तो कई लोग पूछते महाराज घर में मंदिर बनाने की क्या जरूरत, आयुधों को बनाने की क्या जरूरत? हम कहते हैं हनुमान को बुलाना है तो घर में शंख और आयुध बनाना जरूरी है, हाँ बहुत आवश्यक है। तो सनातनियों की पहचान है शंख। क्या पहचान है? शंख की अद्भुत महिमा है। शंख का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं भैया। हाँ, कोई कमजोर हो, ज्यादा हड्डी टूटती हो, रोज शंख का पानी पियो। नकली शंख का मत पी लियो, कैल्शियम बारे का, वरना टूट उल्टी जाएगी। हाँ, असली शंख का। तो कई लोग प्रश्न करेंगे महाराज असली और नकली कैसे पता करें? जो असली शंख होगा उसको और नकली शंख होगा उसको, दोनों को आप पानी में डालो, खारे पानी में, नमक वाले पानी में, 7 से 10 दिन तक के लिए। जो नकली होगा वो अपने आप खारे पानी में टूट जाएगा, और जो असली होगा वो टूटेगा नहीं। समझ जाना ये असली है।
ये पहचान है शंख की। तो शंख के जल से हड्डियां मजबूत होती हैं। और हमने सुना, कल हमें एक वैज्ञानिक बता रहे थे, 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया शंख के ऊपर। 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में महाराज जी शोध किया गया शंख के ऊपर में, जिसमें ये निकला कि शंख की ध्वनि से, एक बार 2 मिनट की ध्वनि से 1.25 करोड़ विषैले विषाणु मर जाते हैं। इतनी महिमा है शंख में। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक मान रहे ऐसा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध किया। और क्या कहे शंख की महिमा। शंख की महिमा से भूत तो भागते हैं, शंख की महिमा से धर्ममय वातावरण तो बनता है, पर संगीत के परम गुणज्ञ तानसेन ने भी शंख के द्वारा ही गायन की सिद्धि प्राप्त की थी। तानसेन ने शंख बजा बजा करके गायन की सिद्धि प्राप्त की थी तानसेन। इतनी महिमा है शंख की। शंख की अद्भुत महिमा भैया। और क्या कहवे शंख की महिमा के बारे में। जो व्यक्ति शंख में चावल भर करके रखता है और उसमें तांबे के सिक्का रखता है और ये प्रत्येक दीपावली को प्रयोग करता है, फिर उस चावल को पीले रंग के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखता, उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। निज अनुभव प्रमाण है। तो शंख की अद्भुत महिमा है। अथर्ववेद में शंख को राक्षसों के विनाश के लिए मूल मंत्र बताया गया। अथर्ववेद में कहा है, अथर्ववेद कहता है कि राक्षसों का विनाश शंख के नाद से होता है। शंखेन हित्वा रक्षांसि। जो शंख का नाद करता प्रतिदिन, उसके आसपास राक्षस रूपी शत्रु नहीं टिक सकते, घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती, घर पर गंदगी नहीं रह सकती। आप बुरे स्वप्न से पीड़ित हैं, गंदे स्वप्न अत्यधिक आते, अपने बिस्तर के पास प्रतिदिन पवित्र स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 5 जन्म शंख का प्रणाम करके अगर कोई शंख का नाद प्रतिदिन करे तो स्वप्न से बच जाता है। तीसरी बात, शंख बजाने का एक और फायदा है भैया। क्या फायदा है? जो शंख को बजाता है तो भूतवा प्रेतवा भग जाते हैं और ठाकुर जी के भक्त आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई महात्मा चला जा रहा हो रास्ते से, आप फूंक दो शंख, और शंख फूंक दो तो जितने भूत प्रीत हैं वो तो गो हो जाएंगे। महात्मा समझ जाएंगे ये कोई साधु पुरुष का, सज्जन पुरुष का घर है, सोई वो अपना डोलिया कमंडल लेकर के घर पे आ जाएंगे। जरा पंगत कराओ भैया। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, शंख की अद्भुत महिमा है, दारिद्र्य विनाश के लिए, सौभाग्य के लिए। और चौथी बात सुनिए, किसी को अगर वास्तु दोष हो, लगता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, ज्योतिषाचार्य ने बताया हो, गुरज्ञ ने बताया हो, जहां पर वास्तु दोष हो वहीं पर शंख का नाद करिए, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होगा।